हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शंकर तायडे। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट भी, बिल्कुल आप लोगों की तरह। क्योंकि यार मुझे भी वही सब चीज़ें होती थी जो प्रॉब्लम्स आपको होते थे, सेम टू सेम। मतलब क्या कि ओवर थिंकिंग होती थी। लाइक अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो बीच में कहीं खो जाता था ख्यालों में। वो पॉजिटिव थॉट्स हो, निगेटिव थॉट्स हो, कोई भी विचार, किसी भी टाइप के थॉट्स ख्यालों में खो जाता था, है ना। उसे ओवर थिंकिंग बोलते, राइट। ऐसे आपको भी होता है। और सबसे बड़ी बीमारी ये प्रोक्रास्टिनेशन, है ना। कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सो लेता हूँ और फिर उसके बाद उठूँगा और फिर स्टार्ट करूँगा, है ना। फिर वो भी नहीं हो पाता। और ऐसा भी होता है, नहीं यार आज तो नहीं स्टार्ट करूँगा, आज थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स हो जाता हूँ और फिर माइंड को फ्रेश करता हूँ और फिर कल सुबह उठ के अच्छे से प्लान बना के स्टार्ट करूँगा, है ना। होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब अभी नहीं करना, बाद में करना। मतलब टाइम पे कभी नहीं करना बाद में करना, है ना। मुझे भी होता था ये सब चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी बात, है ना, फिजिक्स का बहुत डर लगता था। मतलब क्या कि यार फिजिक्स बहुत बेकार है फिजिक्स, है ना। ऐसा लगता था कि नहीं यार, फिजिक्स नहीं होता तो मतलब अच्छा होता है ना। बायो केमिस्ट्री कर लेता हूँ पहले, फिजिक्स देख लेंगे बाद में, है ना। लाइक फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता नहीं आते थे, डिमोटिवेट हो जाता था, बाद में करता ऐसे, राइट। यही सब प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को होती है अभी, मुझे भी होती थी, सेम टू सेम। बट ये सब प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैंने नीट क्रैक करी, है ना। मैंने नीट एग्जाम क्रैक करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने नीट एग्जाम क्रैक करी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। पता है, जब मैं चाइना से भाग के आया था, मतलब मैं पूरा साल चाइना में था, जब मैं वापस आया था ना इंडिया में, तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 या 3 महीने बचे थे। तो मैंने उस टाइम में भी ये सब प्रॉब्लम फेस करते हुए भी खुद को पुश कर करके, खुद से पुश करके, क्योंकि खुद से तभी पुश करता है आदमी जब सच में कोई चीज़ चाहिए होती है ना। एक स्ट्रांग डिजायर होता है, बर्निंग डिजायर होता है उस चीज़ के लिए, राइट। तभी खुद को पुश करता है। नहीं तो फॉर एग्जांपल मम्मी पापा बोलते हैं एमबीबीएस करना है इसलिए करो, फिर वो खुद का ड्रीम नहीं है, खुद का डिजायर नहीं है ना। तो खुद को मतलब वो लगेगा ही नहीं है, मतलब करना है हमें, खुद को पुश करेगा ही नहीं आदमी। तो मुझे चाहिए था, स्ट्रांग डिजायर था, इसलिए मैं खुद को पुश कर करके मैंने नीट क्रैक करी। तो इतने कम टाइम में मैंने नीट एग्जाम कैसे क्रैक करी, कैसे हुआ मेरे से? तो इसके पीछे ना 4 चीजें जो कि मेरे सक्सेस स्टोरी के सीक्रेट्स बोल सकते हो, है ना। 4 चीज़ें, तो वही 4 चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और नॉर्मली इसी जो प्रॉब्लम्स मुझे थे, वही प्रॉब्लम नॉर्मली सब लोगों के साथ होती है। तो शायद ये जो मेरी 4 चीज़ें जो कि मैंने फॉलो करी थी, या मैंने मेरे सीक्रेट्स है ना, जो कि नीट सक्सेस के मेरे सीक्रेट्स है, तो शायद आप लोगों से भी रिलेट कर पाया। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा ना, राइट। तो वीडियो एंड तक देख, और वीडियो एंड तक देखने के बाद ही मुझे जज करना है, करो, जो भी कमेंट करनी है करो, बट पेशेंस के साथ वीडियो एंड तक देखना पहले, ठीक है। और जो मेरे मार्क्स है, जो मेरी स्टोरी है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ रहा है, तो रुको, सब्र करो, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, वीडियो में आगे मैं जो भी बताऊंगा ना, जो भी चीज़ें बताऊंगा एंड तक, एक एक शब्द, एक एक वर्ड मेरा, है ना, वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यार वही सब चीज़ें बेसिक है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो हथियार है, ये हथियार था मेरे लिए, है ना, वो था पेशेंस। यार पेशेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कौन सी भी चीज़ अगर लाइफ में करनी हो तो पेशेंस ज़रूरी है। आप लोगों को ये चीज़ पता है, बस पता है, फॉलो करते कुछ नहीं, है ना। उस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं, बस पता है पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बड़ी बड़ी बातें, है ना, मोटिवेट हो जाते हो, बट फॉलो नहीं करते। क्या फ़ायदा क्या होगा, है ना। मतलब आप लोग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, चैप्टर पढ़ लिया, राइट। अब एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, फिर 1-2 आ जाते हैं या नहीं भी आते, फिर जब गलत हो जाते हैं, गलत होने की सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, तब ना मोरल डाउन होने लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हो, है ना, कि नहीं यार, मतलब क्या नहीं आ रहे मेरे से, मतलब हो नहीं रहा, अब क्या करूँ, मतलब चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया है,
मैं आ नहीं रहा, अब क्या मेरी कैपेबिलिटी है नहीं, मैं कर पाऊँगा कर पाऊँगी, नीट क्रैक नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब चैप्टर अभी पूरा हुआ भी नहीं, है ना, अच्छे से पढ़ा भी नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी। मैंने बोला है, हर टाइम बोलता हूँ, जब पूरी प्रैक्टिस चैप्टर परफेक्ट तभी होता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तुम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही, क्वेश्चन से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं चैप्टर के, है ना। और तुम स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे पूरे क्वेश्चंस आने चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। और स्टोरी कहाँ चली जाती है, नहीं आते क्वेश्चंस तो स्टोरी कहाँ चली जाती है, एंड तक, मेरी नीट क्रैक होगी नहीं होगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अबे क्वेश्चंस क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, वहाँ एंड का मत सोचो ना यार। तुम लोग वहाँ चले जाते हो, मतलब सोचने के लिए लिमिट नहीं है तो कुछ भी सोचोगे। पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस रखो। पेशेंस क्यों रखना है, क्योंकि पेशेंस के साथ खुद को बताओ कि नहीं यार गलत हुआ, अच्छी बात है गलत हुआ, अब मुझे नई कॉन्सेप्ट पता चलेगी इस चैप्टर के बारे में जो मैंने चैप्टर पढ़ा है ना। ऐसे ऐसे अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, पेशेंस के साथ पेशेंस रखो। हर चीज़ के लिए पेशेंस ज़रूरी है। तुम जितनी ज़्यादा पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम लोगों का फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा उस एग्ज़ाम के लिए तुम परफेक्ट बनोगे, राइट। तो आज से सिर्फ मोटिवेट नहीं होना है, उस चीज़ को फॉलो करना है कंटिन्यूसली। मुझे ना एक एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी, मतलब वो आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और बड़ी बात ये कि वो बिल्कुल फ्री है। दे आर गिविंग बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसका नाम है क्वेस्ट ऐप। ये बिल्कुल ही कंप्लीटली फ्री है। जो आपको पेड मिल रहा था उससे भी अच्छा कंटेंट और उससे भी अच्छी प्रैक्टिस इस ऐप से आपकी होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट भी आपको धीरे धीरे आगे मिलते जाएंगे, और ऐसे करते करते डेप्थ में डिटेल में जाके वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, वो 100% हर एंगल से आपका परफेक्ट होने में आपकी हेल्प होगी। आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो जो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म की जो टीम है आपको एक रिपोर्ट एनालिसिस बनवा के देगी, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आप किस चैप्टर्स में या किस टॉपिक्स में या किस सब टॉपिक में वीक हो, उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, वो आपको पता चलेगा। और फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के लिए उस कॉन्सेप्ट्स के अराउंड चैलेंजेस बना के आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब ओवरऑल ये जो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, वो जो एनसीईआरटी का अपना पूरा सिलेबस है वो पूरा निचोड़ने में हेल्प करता है। सो आई वुड से एक बार ट्राई करके तो देखो, दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर योर एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो यार इस ऐप की जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाओ ऐप को डाउनलोड करो एंड एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना, एंड उसके बाद नीट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जेडब्ल्यू कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करने के बाद आप उस एप्लीकेशन के अंदर इंटर करोगे तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, चैलेंजेस, प्रैक्टिस वो सब मिलेगा, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इस क्वेस्ट ऐप के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि इसमें ना डेली चैप्टर ऑफ द डे चैलेंजेस होते हैं। मतलब क्या है कि हर रोज हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर आता है प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो ही रही है और उसके साथ साथ आपकी क्विक रिवीजन भी हो रही है। और अगर ऐसे ही आपके नॉर्मल प्रैक्टिस के साथ साथ डेली आपकी क्विक रिवीजन भी हो रही है अलग अलग चैप्टर्स की, तो यार ऑब्वियसली आप कंपटीशन में बहुत आगे जाओगे। अब वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है, उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब तुम चैप्टर पढ़ते हो कोई, है ना, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा चैप्टर परफेक्ट हो गया, है ना, परफेक्ट हो गया। जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब तुम्हारे एमसीक्यू कभी कभी नहीं आते, है ना, तो जब तुम सॉल्यूशन देखते हो तुम्हें पता चलता है कि नहीं यार, रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये मतलब ऐसे भी कॉन्सेप्ट है क्या। मतलब प्रैक्टिस से सब चैप्टर परफेक्ट होते हैं। मतलब चैप्टर परफेक्ट करने का मीनिंग ही है कि एक बार चैप्टर तुम पढ़ लिया, तुमने खुद से अंडरस्टैंड कर लिया, जो भी है सब कुछ हो लिया, है ना, सब कुछ कर लिया तुम लोगों ने, बाद में प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब तुम बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तभी वो चैप्टर परफेक्ट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी की है सक्सेस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा सक्सेस का जो वे है वो क्लियर होता जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। मैं क्या करता था पता है क्या, सिंपल सी बात, मैं चैप्टर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया चैप्टर खुद से। मैं नॉर्मली तो खुद से ही करता था, है ना, तो कोचिंग वालों से भी करवाता था, बट कभी कभी, है ना, मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया था मैंने कैसे किया था, राइट। चैप्टर परफेक्ट कर लिया, है ना, उसके बाद मैं तुरंत ही उसी दिन जो चैप्टर किया उसी दिन उसी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करता था, वो भी टाइम लगा के, है ना। तो 100, 150 या 50
डिपेंड जैसे भी टाइम मिले उसके हिसाब से, बट कंप्लीट करता था। और फिर वही नहीं रुकता था, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये देखता था कि नहीं यार मेरे गलत कितने हुए हैं, है ना। तो गलत जो भी हुए हैं ना उसका सोल्यूशन अच्छे से अंडरस्टैंड करता। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो तो सोल्यूशन देखता था, अच्छे से अंडरस्टैंड करता था, है ना, तो नए कॉन्सेप्ट पता चलते थे। वैसे अगर बायो का हो, बायो का MCQ गलत हुआ तो मैं क्या करता था कि वो जो गलत हुआ क्वेश्चन है ना, वो मैं देखता था कि यार वो कॉन्सेप्ट है कहाँ पे बुक में, टेक्स्ट बुक में, NCERT के, तो वहाँ देखता था और वो वैसा वैसा याद रह जाता था, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब अल्टीमेट चीज़ है यार सक्सेस का, प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो जो चैप्टर में तुम सपोज तुम फिजिक्स का चैप्टर 2-3 दिन लग रहे तुमको, या 2 दिन लग रहे एक चैप्टर परफेक्ट करने में, है ना, और तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राइट, तो या प्रैक्टिस कम कर रहे हो या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नॉर्मली ऐसे ही करते हो तुम लोग, बस क्या करते हो, पढ़ते हो, बट नॉर्मली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। ऐसा करते हो तुम, नहीं यार कर लेंगे प्रैक्टिस, या डायरेक्टली पेपर को जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, टेस्ट दे देंगे, ऐसा करते हो, है ना, सिर्फ चैप्टर कर लेते हो। बट जब तुम कभी उस चैप्टर को रिवीजन के लिए ले लोगे ना, तब तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो फर्स्ट टाइम जैसा ही लग रहा है, मुझे फर्स्ट टाइम करने से लग रहा है। तो ये हुआ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, कुछ याद नहीं रहता, कुछ रिटेन नहीं रहता। रिटेन तभी रहेगा या कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तीसरा हथियार है ना जो कि सक्सेस तक लेके जा सकता है, रिवीजन की टेक्निक। रिवीजन देखो, तुम लोग क्या करते हो, मैं पहले बता दूं तुम लोगों की गलती क्या होती है। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते हो, तुम लोग ऐसे सोचते हो कि नहीं यार मैं अभी 1 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, है ना, और फिर उसके बाद जो भी टाइम बचेगा 1 महीना आगे वाला मैं प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करूँगा, है ना। ये सबसे बड़ी गलती है। प्रैक्टिस के लिए अलग से नहीं सोचना है, अलग से टाइम नहीं देखना है ना। भले ही 2 साल अपने पास या 2 महीने, बट प्रैक्टिस के लिए अलग से नहीं देखना। क्या होता है पता है, इसका ड्रॉबैक एक ही है, जब तुम इतना गैप दे रहे हो, है ना, इतना गैप दे रहे हो, और फिर जब तुम उस फॉर एग्जांपल आज एक चैप्टर कर लिया, 1 महीने के बाद उस चैप्टर को ले रहे हो, है ना, या 1 हफ्ते के बाद ले रहे हो, ठीक है, तो तुम जब चैप्टर लेते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये फर्स्ट टाइम जैसे लग रहा है, फर्स्ट टाइम करने जैसा फील हो रहा है ना, राइट। तो ये गलत तरीका है रिवीजन का। ओके, तो असली तरीका क्या है पता है क्या, तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं जैसे करता था, मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैं करता था। मैं 2 टाइप से रिवीजन करता था। पहली बात ये कि रिकॉल टाइप, है ना, रिकॉल करता था, ठीक है, मतलब क्या कि यार मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या मतलब सोने से पहले, हाँ, या कहीं ऐसे घूमते घूमते थोड़ा बहुत बोर हो गया इसलिए, है ना, ये जो टाइम होते हैं ना, इस टाइम में क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल मैं नहा रहा हूँ, तो नहाते नहाते मैं करता था कि नहीं यार अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्टिंग से लेता था। फिर स्टार्टिंग से मतलब जितना भी याद आ रहा है मुझे, जितना भी याद आ रहा है उतना कंटिन्यूसली रिकॉल करता था, खुद को बताता था, या नहाते नहाते ऐसे जोर जोर से बताता था, या मन में ही, बट जोर से खुद से बातें करनी वो अच्छा रहता है, ठीक है, मतलब वो पढ़ाने जैसे लगता है खुद को, राइट। तो मैं ऐसा करता था, रिकॉल कर देता था, और फिर जो याद नहीं रहा, फिर नहा के जब मैं रूम में आऊँगा तो मैं देखता था कि यार बुक खोल के उस चैप्टर को, यार मुझे कौन सा याद नहीं रहा, तो कौन सा याद मुझे याद नहीं आया, है ना, तो मैं देखता था अच्छे से, वो मैं देखता था, और फिर क्लियर, जो याद नहीं था वो क्लियर हो गया, है ना, राइट। तो इसके भी 2 बेनिफिट है, एक तो अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं, दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन किस लिए करते हैं कि जो याद नहीं है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो ऐसे आप करोगे रिकॉल टाइप से, मतलब रिकॉल करके अगर रिवीजन करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग सॉर्टेड रहेगा कि नहीं यार मुझे इस चैप्टर में ये सिर्फ ये नहीं आता है ना, ये याद नहीं आ रहा है, तो ये अब मैं देख रहा हूँ अच्छे से, तुम्हारा फोकस उस चीज़ के ऊपर रहेगा और वो क्लियर हो जाएगा, तो ख़त्म, है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, तुम लोग जिस टाइप की रिवीजन करते हो उससे क्या होता है, सीधे पढ़ लेते हो ना, तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हो, है ना, पूरा बायो का पढ़ रहे हो तो रिवीजन के नाम पे क्या करते हो, फिर पढ़ते हो, स्टार्टिंग से रीडिंग देते हो, है ना। उससे क्या होता है पता है, उससे ना तुम लोगों को पता नहीं चलता कि यार मतलब क्या याद है क्या नहीं याद है ना। समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमें सॉर्टेड रखना है, जो याद नहीं अच्छे से याद हो जाता है, और वो परफेक्ट हो जाता है जब तुम देखते हो कि नहीं यार ये मुझे याद नहीं आ रहा था, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, तुम्हें वो दिमाग में छप जाता है ना। कहीं अगर क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक के, उस पॉइंट के ऊपर, तुम्हें याद आता नहीं यार ये मैं जब नहा रहा था तब मुझे याद नहीं आता, मैं रूम में जाके जब बुक देखी थी तो मुझे वो जैसा वैसा याद आया था,
राइट, समझ आ रही है बात। और दूसरी बात ये कि तुम लोग क्या कर सकते हो, जब फॉर एग्जांपल तुम मतलब तुम्हें बोर हो रहा है ना, बोर हो रहा है या थोड़ा बहुत स्पीड स्लो हो रही पढ़ाई की, तुम बहुत देर से पढ़ रहे हो, 2 घंटे से 3 घंटे से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा नैप ले लूँ या थोड़ा सा बोर हो रहा है, तब तुम लोग क्या कर सकते हो पता है, तुम लोग क्या करना है, जो पीछे 1-2 दिन पहले चैप्टर है या कोई भी चैप्टर उठाओ जो किया हुआ है तुम लोगों ने, है ना, कोई भी चैप्टर उठाना है रैंडमली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी, है ना, तो फिर फटक से उसके एमसीक्यू लेने 10, 50, 20 जितने भी हो सके और टाइम लगा के सॉल्व करने, अकॉर्डिंग टू टाइम उतने एमसीक्यू लेने, है ना, और फिर सॉल्व करने, कुछ ना सोचते हुए डायरेक्टली फटाक से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करना है, चैप्टर कोई भी लेना है जो पीछे मतलब जो हुआ है तुम लोगों का, और फटाक से एमसीक्यू लेना, टाइम लगा के सॉल्व करने बैठना है। इसके भी 2 बेनिफिट है, एक तो रिवीजन के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बात ये उस टाइम जो तुम्हारा टाइम जाने वाला था, टाइम पास होने वाला था, है ना, बहुत क्रूशियल टाइम है जो टाइम है हमारा नीट और अभी के बीच, है ना, तो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला था ना वो नहीं होगा, राइट, और अलग से कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, मतलब ये डिमोटिवेशन की वजह से थोड़ा बहुत स्लो होता है, स्पीड नहीं होने लगता है, तो और ज़्यादा लो होता है, लो फील होता है, तो उससे एक पुश नहीं मिलता है। तो खुद अगर कॉन्फिडेंस हो ना अंदर, तो एक पुश मिलता है खुद को, नहीं यार आगे करना है, आगे के चैप्टर करने हैं, आगे आगे पढ़ना है ना, समझ आ रही बात। तो ये एक बेनिफिट है। तो रिवीजन की ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो मैं करता था, ठीक है, एक बार करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि नहीं यार ये क्या बोल रहा है यार, मतलब कैसे वो जो 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं बहुत सारे, मेरे कॉलेज में भी एक अभी रामनवमी का आपने व्लॉग देखा होगा मेरा, है ना, रामनवमी का व्लॉग देखा होगा, तो उस व्लॉग के टाइम जब हम मतलब उस सेलिब्रेशन था कॉलेज में, तो एक जूनियर आया और फिर बोला कि सर आपको थैंक यू कहना था। मेरा क्यों वो बोल रहा है कि नहीं सर आपकी वजह से मैं MBBS में मेरा एडमिशन हुआ है, आपकी वजह से हुआ है मेरा, मैंने भी आखिरी टाइम करा था। तो यार ये है, आप लोग अगर ब्लाइंडली किसी चीज़ मतलब तुम मेरी बातें अगर, क्योंकि यार मैं जो कह रहा हूँ ना वो मतलब दिल से निकल रहा है, समझ रहे हैं, मेरे वर्ड्स फंबल हो रहा है, क्योंकि यार मैं जो किया है, मैंने मतलब जो एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, आगे जाए। और यार फोर्थ हथियार है अपना, वो है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिसिप्लिन क्या होता है, हम लोग टाइम टेबल बनाते नहीं यार, अब जोश के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना, कहीं से मोटिवेट हो लिए या किसी वीडियो से या किसी टीचर से, कोई भी मतलब किसी से भी मोटिवेशन ले लिया, अब जोश आ गया, है ना, फिर क्या करते, टाइम टेबल बनाते, अच्छा वाला बहुत सही, और फिर बना लिया, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है हार्डली, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, जिसमें बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है मोटिवेशन की मतलब इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम तक वो रहेगा, है ना, फॉलो कर रहे हो। बट यार कुछ टाइम बाद नहीं होता है ना, नहीं होता है यार, डरो मत, टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है, ये तुम किसी एक के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, राइट, मेरे भी साथ वैसे होता है, मैंने हज़ारों बार टाइम टेबल बनाया है, हज़ारों बार वो फॉलो नहीं हुआ है, उससे ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। ओके, डरने की कोई बात नहीं, देखो टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से हो, और किसी का फॉलो मत करना, किसी टॉपर का फॉलो मत करना, किसी यूट्यूबर का फॉलो मत करना कि ये ऐसा उठता था, इस टाइम उठता था, इस टाइम सोता था, इस टाइम नैप लेता था, इस टाइम बायो पढ़ता था, ये नहीं होता है, ठीक है, इतने घंटे पढ़ता था, ये चीज़ें नहीं फॉलो करनी होती है, अपने हिसाब से अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ो, राइट। अब डिसिप्लिन में क्यों बोल रहा हूँ, देखो तुम जो भी बनाओगे अपने हिसाब से बनाना है, अब उसको कुछ भी करके फॉलो करना है, कुछ भी करके, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वही चीज़, राइट। अब कुछ दिन तक अगर तुम उसको फॉलो करते जाओगे तो एक आदत हो जाएगी, है ना, बट तुम स्टार्टिंग में ही गिव अप करोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, फिर वैसे ही चीज़, वही सीक्वेंस, वही साइकिल, फिर टाइम टेबल बनाते हो, फिर नहीं होता है, फिर थोड़ी देर बाद मोटिवेशन मिलता है, फिर करते हो, ये नहीं होगा फिर, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में अपने हिसाब से इजी टॉपिक लेके टाइम टेबल बनाओ अपने हिसाब से, है ना, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, ओके, उस हिसाब से बनाओ और फिर उसे फॉलो करो कुछ भी करके। और एक टिप दूँ, एक प्रो टिप बोल सकते हैं हम कि यार अगर नॉर्मली तो सभी लोग कोचिंग्स वगैरह या कोचिंग सेंटर्स के आसपास वो सिटी में रहते हैं, तो दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोगों के साथ रहते हैं, है ना, उनके साथ रहो, उनके साथ डिस्कस करा करो, है ना, एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए साथ में, अगर फ्रेंड है ना तो वो कॉम्पिटिटर होना चाहिए, है ना, कॉम्पिटिटर,
है ना, कि वो भी पढ़ रहा है, वो भी टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, हम साथ में करेंगे, है ना, उस हिसाब से बनाओ। और फिर वो कंपटीशन के हिसाब से ना, हर चीज़ में अगर कंपटीशन हो ना तो करने लगता है इंसान, करने लगता है कि नहीं यार कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, राइट। बोलता है, पुश मिलता रहता है, पुश कॉन्स्टेंटली एक पुश मिलता है। कुछ भी करो डिसिप्लिन में रहना। अब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम टेबल बनाना, बट डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। छोटा ही बनाना बट डिसिप्लिन में रहो, कुछ भी करके। देखो पूरे दिन में ना तुम जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही वो कम हो, है ना, बट वो पढ़ाई होनी चाहिए। जितना टाइम तुम पढ़ाई कर रहे हो उतनी टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग छोटे छोटे से स्टार्ट करना, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। तो पेशेंस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और मैंने रिवीजन की जो टेक्निक बताई वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी वाली डिसिप्लिन। ये 4 चीज़ें भाई मैंने फॉलो करी थी, खुद को कॉन्स्टेंटली पुश करता था मैं ये चीज़ें खुद को बताते हैं, खुद ये चीज़ें खुद करते हुए, है ना। तो इसके कारण ही शायद मैं नीट क्रैक कर पाया, वो भी सिर्फ 2.5 मंथ्स में। ओके, तो ये थे कुछ सीक्रेट्स मेरे। और भी चीज़ें कंटिन्यूसली आती रहेंगी, और भी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मिलता रहेगा, है ना, वो भी जेन्युइन। जो भी लाइक मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं एक मराठी हूँ, मराठी स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं मराठी हूँ, मराठी मीडियम का भी हूँ, गाँव में रहा हूँ, तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी। बट जो भी बोलने की कोशिश करता हूँ ना मैं, वो अंदर से आता है, दिल से आता है ना। तो यार बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, है ना, जो आप लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो मेरी भी थी ऑब्वियसली। तो वो जो सोल्यूशन है ना, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए, और मैं दे सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे, है ना। तो वीडियोस आएंगी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर, व्लॉग्स भी आते रहेंगे, कॉलेज के, हॉस्टल टूर, रूम टूर, जो भी है, कॉलेज टूर, लाइब्रेरी टूर, है ना, और स्टोरी टेलिंग वीडियोस। तो बस आज के लिए इतना ही था। बस कनेक्टेड रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, है ना, बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे व्हाट्सअप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, उतना ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, मेरी हिंदी अच्छी होगी, आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। तो बस यार शेयर कर देना, और मुझे पता है आप लोग शेयर करोगे, है ना। आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए ना। तो बस बाय, मिलते हैं।